केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 7 साल के निचले स्तर तक टूट गया है। भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी तक केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 163.53 लाख टन रहा है, जो कि जनवरी की शुरुआत में 2017 के बाद सबसे कम स्टॉक है। हालांकि बफर नियमों के मुताबिक जितना स्टॉक होना चाहिए उसके मुकाबले ज़्यादा स्टॉक है। पिछले साल 1 जनवरी को केंद्रीय पूल में 171 लाख टन से ज़्यादा गेहूं का स्टॉक था और इस बीच बुधवार को एफसीआई ने ओएमएस के तहत 4.2 लाख टन गेहूं की बिक्री की है, जो कि ओएमएस के तहत एक दिन में हुई बिक्री का रिकॉर्ड है। इस साल खुले बाजार में एफसीआई अब तक करीब 67 लाख टन गेहूं बेच चुका है। सर, सरकार के लिए ये घटता जो स्टॉक है वो कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं आप? अगर आप बफर की निगाह से देखें तो 138 लाख टन का बफर नॉर्म है, उससे ज्यादा स्टॉक है, 167 लाख टन का है। लेकिन अगर सरकार की अपनी स्कीमों के लिए गेहूं की जरूरत देखें, क्योंकि जो मुफ्त अनाज योजना है तो उस हिसाब से गेहूं के स्टॉक में काफी खासी कमी दिखाई देती है। और जब भी सरकार के स्टॉक में भंडार में गेहूं का स्तर एक निर्धारित स्तर से नीचे जाता है, बफर से ऊपर भी हो लेकिन अगर पिछले साल से नीचे जाता है, तो बाजार को इसके अपने तरीके के संकेत मिलते हैं कि सरकार को आने वाले महीनों में ज्यादा खरीदारी करनी पड़ेगी। अब चूंकि रबी की हार्वेस्ट का सीजन करीब आ रहा है, एक महीने बाद ही मार्च अप्रैल से ही सरकार के कांटे लगेंगे, जहां से गेहूं की खरीद शुरू होगी। अब यहाँ वो जद्दोजहद शुरू होगी कि क्या सरकार किसानों को इस बात के लिए लुभा पाएगी कि वो अतिरिक्त अनाज खरीद सके, क्योंकि पिछले साल भी तमाम कोशिशों के बाद भी सरकार को पर्याप्त अनाज नहीं मिला था, गेहूं की खरीद नहीं हुई थी। इस साल रबी की पैदावार में कमी की आशंकाएं भी हैं, संभावनाएं ऐसी लग रही हैं कि अल नीनो के असर के कारण रबी की पैदावार में कमी आएगी। ऐसी स्थिति में गेहूं का पूरा हिसाब किताब थोड़ा थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया है। अब देखना आने वाले 2-3 महीनों में हमें दिखाई देगा कि केंद्र सरकार ने कितना अनाज खरीदा, और फिलहाल इस पूरी गणित में गेहूं की कीमतों में कोई बड़ी कमी होने की गुंजाइश नहीं बनती।